हादसे की जांच। दरअसल सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो गई है, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। कल तक ये मामला और कल तक ये रिपोर्ट कम थी, लेकिन आज घायल और मृतक की संख्या बढ़ चुकी है। प्रशासन राहत और बचाव कार्य लगातार कार्य में जुटे हुए हैं, लेकिन कई शवों की पहचान करना अब भी चुनौती बना हुआ है। अब तक सिर्फ 6 मृतकों की ही शिनाख्त हो सकी है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने गहरा दुख जताया है। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए देने की घोषणा की गई है। इधर छत्तीसगढ़ सरकार ने भी मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए की सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल प्रशासन मृतकों की पहचान कर उनके परिजनों तक सूचना पहुंचा रहा है। आपको बता दें कि सक्ती में ये जो वेदांत पावर प्लांट में भीषण बॉयलर विस्फोट हुआ है, इसमें मृतकों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, घायलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसमें अब इसमें मुआवजे की बात कही गई है। सरकार उन्हें कुछ मुआवजा भी दे रही है, जहां पे प्रधानमंत्री सहायता कोष से अलग उन्हें सहायता प्रदान की जाएगी, वहीं मुख्यमंत्री सहायता कोष से उनको अलग सहायता प्रदान की जाएगी। जहां छत्तीसगढ़ सरकार ने मृतकों के परिजन को 5-5 लाख रुपए और घायलों को 50 हजार रुपए सहायता राशि देने का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री ने हादसे के दोषियों पर सख्त कार्रवाई की बात भी कही है। वहीं फिलहाल प्रशासन मृतकों की पहचान कर उन्हें परिजनों तक सूचना पहुंचाने की बात कह रहा है। वहीं इस मामले पर पूरी जांच की भी बात कही गई है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख व्यक्त किया है। वहीं प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष में परिजनों को भी मुआवजा दिया जाएगा। इस पर प्रधानमंत्री मोदी ने और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट किया है, ट्वीट कर उन्होंने इस हादसे पर दुख जताया है। आपको सक्ती से बता रहे हैं खबर, जहां वेदांता पावर प्लांट में भीषण हादसा हुआ है, जहां बॉयलर फटने से कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग घायल हुए हैं। इस हादसे में आपको बता दें कि मृतकों की संख्या बढ़कर 17 हो चुकी है, जबकि 19 लोग घायल हो चुके हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन कई शवों की पहचान करना अब भी चुनौती बनी हुई है। अब तक सिर्फ 6 मृतकों की ही शिनाख्त हो सकी है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दे दिए हैं। हमारी प्राथमिकता ये थी कि यहाँ पे जितने भी सुरक्षित जगह तक पहुँच जाए, उसके बाद जो घायल है उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट हो जाए। अभी जिनकी मौत हुई है उसमें कुछ अपने स्टेट के हैं, कुछ बाहर स्टेट के हैं। अभी उनकी पंचनामा और पीएम की कार्रवाई चल रही है। पंचनामा पीएम के बाद हम उनके परिवारजन को सुपुर्द करेंगे ताकि वो उनका कफन दफन कर सकें। और निश्चित ही इसमें जो भी इसमें कमी दिखेगी उस आधार पे निश्चित ही इसमें वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। जो बॉयलर था उसमें बेसिकली सुपर हीटेड वाटर होता है, जिसका टेम्परेचर अराउंड 600 डिग्री सी होता है। ये जो है पाइपलाइन से टरबाइंस की तरफ जाता है। अब ये जो पाइपलाइन है वो फटा, उसके कारण ये डेथ कैजुअलिटी हुआ। कारण क्या है? वो गर्म पानी जो है जिन दुर्घटनाग्रस्त कर्मचारियों पर गिरा, उसके कारण जो है ये कैजुअलिटी हुई। इसमें अभी तक जो है 33 लोग जो थे वो बेसिकली विक्टिमाइज हुए। उसमें से 10 की डेथ हो चुकी है और 23 लोगों का उपचार फोर्टिस अस्पताल में चल रहा है। सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में हुए भीषण बॉयलर विस्फोट ने कई परिवारों को उजाड़ दिया है। बता दें आपको कि पाइप फटने से जो गर्म पानी हुआ है उसमें जो कर्मचारी है वो घायल हुए हैं। वहीं हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब तक 17 हो गई थी, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटा हुआ है, लेकिन कई शवों की पहचान करना अब भी सरकार के लिए चुनौती बना हुआ है। अब तक सिर्फ 6 मृतकों की ही शिनाख्त हो सकी है।
वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले की मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए हैं। इस पर और अधिक जानकारी के लिए मुस्ताक कुरैशी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुस्ताक, सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में इस हुए भीषण बॉयलर विस्फोट की शुरुआत वजह क्या सामने आ रही है? क्या किस तरह की लापरवाही की आशंका बताई जा रही है? बिल्कुल, देखिए, बड़ा हादसा है। औद्योगिक इकाई में इस तरह का छत्तीसगढ़ का ये अपने आप में बड़ा हादसा है। और हादसे के कारण की बात करें तो जो पहला तथ्य सामने आया था कि बॉयलर ट्यूब के फटने से ये पूरा हादसा हुआ था, लेकिन आखिर बॉयलर ट्यूब फटा क्यों? तो इसके पीछे सीधा सीधा कारण समझ में आता है कि कहीं न कहीं ये एक लापरवाही है, क्योंकि लापरवाही की जो बात है, जो सूत्रों से हमको पता चला है कि अधिक उत्पादन करने के चक्कर में जो प्रेशर था उसे बढ़ा दिया गया था। और उस प्रेशर को जो कल पुर्जे थे, जो बॉयलर ट्यूब की जो तमाम जो मशीनें थी वो पुराने थे और उस प्रेशर को झेल नहीं पाए, और इस वजह से ये जो पूरा हादसा है वो सामने आया है। तो कहीं ना कहीं ये एक सुरक्षा जो मानक होते हैं उसको तोड़कर, उससे हटकर काम करने की तमाम जो लापरवाही थी उसके कारण इतना बड़ा हादसा हुआ है। और ये पहला बार नहीं है कि सक्ती जिले के किसी प्लांट में इस तरह का कोई लापरवाही के कारण हादसा हुआ हो। इससे पहले भी कई एक और प्लांट है एरकेम, वहां पे लिफ्ट गिरने से 5 लोग मर गए थे। और वेदांता प्लांट की बात करूं मैं तो पिछले साल अक्टूबर 2025 में एक व्यक्ति की मौत हुई थी। तो कहीं ना कहीं जो प्लांट की जो नियम कायदे होते हैं, जो फायर और सेफ्टी के जो मानक होते हैं, उस पर और लापरवाही बढ़ती जा रही है और इससे जो जिम्मेदार हैं वो अपनी जिम्मेदारी निभा नहीं रहे। यही कारण है कि आज सक्ती में इतना बड़ा हादसा हुआ है। मृतकों की संख्या की बात करूं तो 17 लोगों के मरने की पुष्टि हो गई है, जिसमें 6 लोग जो है छत्तीसगढ़ से जिनकी पहचान हुई है। फिलहाल बाकी की पहचान करने की कोशिश की जा रही है। और अभी भी प्लांट का वो जो हिस्सा है जहां पर ये पूरी घटना हुई थी, देर रात तक वहां पे जो पानी का रिसाव था वो जारी था और अभी भी उस एरिया पे पुलिस ने जो है घेर रखा है। तो देखने वाली बात होगी कि इस तरह की लापरवाही हुई थी। मजिस्ट्रियल जांच की बात हुई है, जांच में क्या कुछ सामने आता है, क्या दोषियों पर कार्रवाई होती है, ये बड़ा सवाल होगा। क्योंकि इससे पहले जिस प्लांट में लिफ्ट गिरने से मौत की घटना हुई थी वहां पर भी जांच की बात कही गई, सर उसमें एफआईआर भी हुआ था, लेकिन अभी तक उस एफआईआर में किस पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो कार्रवाइयों की बात की जाती है लेकिन कार्रवाइयां होती नहीं है। अब देखने वाली बात होगी कि इस घटना पे किस तरह से कार्रवाई आगे बढ़ती है। जी मुस्ताक, राहत और बचाव कार्य अभी किस स्थिति में है और घायलों का इलाज किन अस्पतालों में चल रहा है फिलहाल? देखिए, जो घायल हैं उनका अस्पताल रायगढ़ के जिंदल हॉस्पिटल में किया जा रहा है और जो मृतक हैं वो उनके परिजनों को सौंपा जा रहा है। फिलहाल सिर्फ 6 ही मृतकों की पहचान हो सकी है। तो जो अन्य मृतक है उनके भी आइडेंटिटी के पीछे जो प्रशासन है वो लगा हुआ है। और राहत और बचाव का कार्य जो है उस एरिया को अब जो है फिलहाल निगरानी में रखा गया है। और जो घायल हैं उनके उपचार की ओर ही जो पूरी कहानी है वो चल रही है। और साथ ही जो घायल हैं और जो मृतक है उनको लेकर के चाहे वो छत्तीसगढ़ सरकार हो या केंद्र सरकार हो, और साथ ही जो प्लांट प्रबंधन है उनके द्वारा मुआवजे की घोषणा कर दी गई है। तो देखने वाली बात होगी कि जो और घायल हैं उसमें अभी भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्थिति को गंभीर बताया जा रहा है। तो हम सब उम्मीद करते हैं कि जो मृतकों की संख्या है वो और ना बढ़े, क्योंकि कल जिस प्रकार से जानकारी आई थी, पहले 4 से 5 लोगों की, फिर 10 से 12 और देर रात होते होते 13-14 और आज 17 लोगों की जान चली गई है। तो हम अब उम्मीद करते हैं कि ये जो संख्या है यही रुक जाए, लेकिन कुछ घायल है जिनकी स्थिति अभी भी गंभीर बनी हुई है। जी मुस्ताक, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश तो दे दिए गए हैं इस घटना पर। इस जांच में किन बिंदुओं पर फोकस रहेगा और रिपोर्ट आने में कितना समय लग सकता है? देखिए, 1 महीने के अंदर जांच रिपोर्ट देने की बात कही गई है। और जांच के जो बिंदु देखिए, प्रथम दृष्टिया ये तो तय है कि बॉयलर फटा था, लेकिन उस बॉयलर ट्यूब के फटने के पीछे के जो कारण हैं, जो मानक तय किए गए हैं, क्या उन मानकों पे वो था, क्या ऐसी लापरवाही थी कि वो जो ट्यूब है वो फटा, इन तमाम बिंदुओं पर जांच की जाएगी कि आखिर गलती किसकी थी, किस कारण से ये ट्यूब जो है फटा और इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो इन तमाम बिंदुओं पे जांच करके 1 महीने में मजिस्ट्रियल जांच करके रिपोर्ट सौंपे जाने की बात कही गई है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में और क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं। जी बिल्कुल। मुस्ताक, अभी आपने कहा कि ये कोई पहली घटना नहीं है, इसके पहले भी ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। क्या मानते हैं आप कि ऐसी घटना लगातार बार बार हो रही है कंपनियों में? क्या कर्मचारियों की जान मुश्किल में डालना ही ऐसी आदत बन चुकी है? क्या कंपनी की तरफ से कोई सुरक्षा मानक तैयार नहीं किए गए हैं? इतनी बड़ी कंपनी चलाई जा रही है फिर भी ऐसे हादसे लगातार हो रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, सुरक्षा मानक तय किए जाने के साथ साथ कहीं ना कहीं जो जिम्मेदार है, मैं उनको भी इसमें बोलना चाहूंगा कि उनकी भी लापरवाही है। क्योंकि जिस तरह से एक घटना जब होती है तो उस पर जो कार्रवाई होनी चाहिए वो कार्रवाई सही तरीके से होती नहीं है, जिससे कहीं ना कहीं जो प्रबंधन है उसका मनोबल बढ़ता है। और इस तरह की गलतियां जो है लगातार जारी है। अगर पहले ही गलती पे उस पर उचित कार्रवाई कर दी जाती तो शायद इस तरह के हादसे हमको देखने को ना मिलते।
तो ये न सिर्फ प्लांट प्रबंधन बल्कि जो जिम्मेदार अधिकारी है जिनकी जिम्मेदारी है कि नजर रखें, वो इस पर नजर नहीं रख रहे हैं, इसलिए इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं। अब समय है कि इस तरह के हादसों को रोकने के लिए जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें। जो मानक तय किए जाते हैं उन मानकों पे अगर प्लांट खरा नहीं उतरता है तो उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें, तब जाकर इस तरह के हादसे जो है होने बंद होंगे। जी, बहुत शुक्रिया मुस्ताक, जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। बता दें, बिल्कुल सक्ती के वेदांता पावर प्लांट में जो भीषण बॉयलर विस्फोट में परिवार के कई लोग उजड़ गए हैं। वहीं हादसे में मृतकों की संख्या बढ़कर अब 17 हो गई है, जबकि 19 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासन राहत और बचाव कार्य में लगातार जुटी हुई है, लेकिन कई शवों की पहचान करना अब भी चुनौती बना हुआ है। अब तक सिर्फ 6 मृतकों की ही शिनाख्त हो सकी है। वहीं कलेक्टर ने पूरे मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दे दिए। हादसे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी गहरा दुख जताया है। वहीं जो घायल है और जो मृतक है उनको अलग अलग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री सहायता कोष से भी मुआवजा दिया जा रहा है।